अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपकी आंखों में शर्म है, अगर आपकी आंखों में जरा सी भी शर्म है, तो इन 10 रेवड़ियों पे बात करो जो आपने 2020 में बांटी थी। अरे इन्हें तो पूरी कर लो पहले, जब नई रेवड़ी बांटना। मैं तो दिल्ली के ऑटो वालों से एक बात कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल भी इस नटवर लाल की बातों में मत आना। जो व्यक्ति अपने दिल्ली वालों को पीने के लिए साफ पानी नहीं दे सकता, वो क्या करेगा? जो यमुना को साफ करने की बात करता था ना, वो क्यों नहीं कह रहा मैं डुबकी लगाऊंगा? चुनावों से पहले 2025 के चुनाव आने वाले, डुबकी लगाए केजरीवाल, लगाए डुबकी केजरीवाल, हम भी लगाएंगे डुबकी। उन्होंने बोला था कि दिल्ली वालों के साथ डुबकी लगाऊंगा, लगाए डुबकी। बहुत गंदे लेवल पर राजधानी दिल्ली को ला दिया इन्होंने। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन चुका है, जिसे इन्होंने बोला था कि वर्ल्ड क्लास शहर बनाएंगे, लंदन पेरिस से कंपेयर किया जाएगा, ऐसा हम शहर बनाएंगे। तो केजरीवाल जी जो वादा करते हैं, वो तो उनके वादे आपको पता ही है। जो रेवड़ियां बांट रहे हैं, रेवड़ियों पर चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने दिल्ली को दिया क्या? मैं दिल्ली वालों को एक मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, ये दिल्ली के जो चुनाव है, ये तुम्हारा भविष्य तय करेंगे, तुम्हारे बच्चों का भविष्य तय करेंगे। झूठी रेवड़ी, झूठे आश्वासन में अपनी दिल्ली को बर्बाद मत कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसी बीच अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी जो भी जनसभाएं कर रहे हैं, जो चर्चाएं कर रहे हैं, उसमें गारंटियों की बात कर रहे हैं। और इसी बीच अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 गारंटियां दी हैं। जी हां, वही ऑटो वाले कहीं ना कहीं 2013 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में, उन्हीं ऑटो वालों के दम पर दिल्ली में एक माहौल बना और सरकार बनी थी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की। आइए बात करेंगे हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के पूर्व में जब ये पार्टी का गठन हुआ और उस समय संस्थापक सदस्य रहे उद्यम सिंह जो है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। 5 गारंटियां अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं ऑटो वाले को, और उसमें गारंटियों की अगर बात करें तो बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता, वर्दी के लिए दो बार साल में 2500 रुपए, पूछो ऐप चालू किया जाएगा, 10 लाख तक का जीवन बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तमाम गारंटियां दिल्ली के ऑटो वालों को अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं अर्जुन भाई सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और सबसे पहले मैं जो अरविंद केजरीवाल की जो फर्जी गारंटियां हैं, आपने ठीक कहा कि उन्होंने अभी कल ही एक ऑटो वाले के घर पे जाके खाना खाया है और उसमें जो है बाहर आने के बाद एक नई गारंटी का अनाउंसमेंट कर दिया। क्योंकि केजरीवाल जी की जीभ हिलनी है, उनको बोलना है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उस पर क्या उनका विजन है, उस पर कुछ अता पता नहीं है। ये वो केजरीवाल जी जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति मानते हैं, और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री का तमगा भी खुद ही देते हैं अपने आप को। ये मुख्यमंत्री जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य में सबको गारंटियां बांटते हैं, जैसे इनके कोई अल्लाह दीन का चिराग है और ये घिसते हैं, वो चीजें हो जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि कल जो ऑटो वालों को इन्होंने बोला है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, आपको 1 लाख की आपकी बेटी की शादी में देंगे, आपके बच्चों को कोचिंग का खर्चा देंगे और आपको ड्रेस के पैसे देंगे, वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें हैं इन्होंने बोली हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के अंदर महिलाओं को 1000 रुपये प्रत्येक महिला को जो 18 साल से ऊपर की है उसको देने की गारंटी दी थी। पंजाब में सरकार बन गई, पंजाब में करीब 3 साल होने वाले हैं सरकार को। आप ये बताइए कि क्या वो जो इनकी गारंटी थी पूरी हुई? बताइए आप। सिर्फ एक बिजली के मुद्दे को लेकर जहां भी जाएंगे मुफ्त बिजली, मुफ्त बिजली, मुफ्त बिजली। हम मुफ्त के वो नहीं है, आप कम से कम उन लोगों को मुफ्त दीजिए जो उसके क्राइटेरिया में आते हैं, जो उसके हकदार हैं। सबको फ्री मत दो आप जो है वेलफेयर जितनी भी स्कीम होती है, आप जो लाभार्थी है उसको दो, आप सबको दे रहे हो। आप इन स्कीमों का फायदा क्या हो रहा है? दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। जो लाभार्थी है, अभी इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन निकाली 7 साल से। मैं आपको बता दूं, दिल्ली वाले, मुझे अगर मेरी बात दिल्ली वालों तक पहुंच रही है, दिल्ली वालों को मैं बता दूं 7 साल से बुजुर्गों की पेंशन दिल्ली सरकार ने बंद कर रखी थी। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने 40,000 पेंशन निकाली, मात्र 2 दिन के अंदर पोर्टल बंद हो गया ई डिस्ट्रिक्ट का। क्यों भाई? आप बुजुर्गों के लिए काम करो ना, करो बुजुर्गों के लिए काम। आप ऑटो वाले को गारंटियां बांट रहे हो, करो ऑटो वालों को गारंटियां। आपने 10 साल ऑटो वालों के लिए क्या करा? ऑटो वालों के इतने महंगे महंगे चालान करते हैं, ऑटो वालों को आपने इतने ज्यादा मतलब ई रिक्शा सड़कों पर पैदा कर दिए, उनका आपने उनकी रोजगार की जो उनकी रोटी की समस्या आ चुकी है ऑटो वालों की। ऑटो वालों के चालान काटे जा रहे हैं, उनकी पासिंग होती है। आप जाकर देखो बुराड़ी अथॉरिटी के अंदर कितना भ्रष्टाचार है। अरविंद केजरीवाल जी जवाब दें उस पर। बुराड़ी में ऑटो वाले कितने परेशान है, ऑटो वाले को अपना गाड़ी पास कराने के लिए। और आपको पता है एक ऑटो कितने का है? दिल्ली के अंदर एक ऑटो की कीमत 7 लाख रुपए, और वही उत्तर प्रदेश में जाओगे 3.5 लाख रुपए का है। तो आप अगर ज्यादा तेजी बन रहे हो ना ऑटो वालों के, तो ऑटो की कीमत घटाइए, उस पर लगने वाले टैक्स को कम कीजिए, बताइए ना। लेकिन केजरीवाल जी के जो चुनाव आ रहे हैं,
अब 1,000 भी महिलाओं को देंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव से हम सुनते हुए आ रहे हैं ये झूठी रेवड़ी जो बांट रहे हैं केजरीवाल जी कि हम महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। अभी आपने पीछे सुना होगा, पिछली महीने इन्होंने घोषणा की थी सौरभ भारद्वाज जी कि जितने दिल्ली के विकलांग हैं उनके लिए हम 5,000 रुपए प्रत्येक विकलांग को देंगे जो 60% से कैटेगरी से ऊपर है, जिनकी विकलांगता 60% से ऊपर है। कहां गई वो बात? उसको 1 महीने से ज्यादा हो गया, बताइए ना। क्योंकि केजरीवाल जी को सिर्फ जी हिलानी है, इनके मंत्रियों को जी हिलानी है, क्योंकि आदेश मिलता है टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जय जय जय, यही होना है जयराम जी की, ये करना है और क्या करना है। लेकिन वो चीजें इंप्लीमेंट होती हैं वो जनता भूल जाती है। जनता को सिर्फ लालच। अरविंद केजरीवाल जी अपनी ये मुफ्त की बिजली और ये डीटीसी के बस के अलावा आप बता दो दिल्ली की जनता को आपने करा क्या? बताइए आप। दिल्ली में भी तो 8-8, 10-10 हजार रुपए बिल देखे हमने लोगों के। डीटीसी की हालत कैसी है? डीटीसी की बसें, आए दिन डीटीसी की बसों में आग लग रही है। आप 2000 बसें 10 साल में 2000 बसें नहीं जोड़ पाए आप अपने बेड़े के अंदर, डीटीसी बेड़े के अंदर। अभी सारे डीटीसी कंडक्टर सारे हड़ताल पे चले गए, आपके जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे चले गए, मार्च से हड़ताल पे चले गए। आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि आपने जितना भी आपका रेवेन्यू जो इकट्ठा होता था, आपका जो सरकारी खजाना था, सब खाली कर दिया आपने। आपके जो भ्रष्टाचार में लिप्त सारे विधायकों ने दुनिया भर की प्रॉपर्टी, दुनिया भर की कुछ दौलत इकट्ठी कर ली। आपने करा क्या दिल्ली वालों के लिए? आपने दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर दिया वर्ल्ड के अंदर। आपने दिल्ली राजधानी होने के बाद भी दिल्ली के अंदर प्रदूषित जल पीने के लिए मजबूर है। आपको पता 52 विधानसभाओं के अंदर बोतल बंद पानी बिकता है, 20 रुपए की बोतल, पता है ना? इससे पहले नहीं था। जो व्यक्ति अपने दिल्ली वालों को पीने के लिए साफ पानी नहीं दे सकता, वो क्या करेगा? जो यमुना को साफ करने की बात करता था ना, वो क्यों नहीं कह रहा मैं डुबकी लगाऊंगा? चुनावों से पहले 2025 के चुनाव आने वाले, डुबकी लगाए केजरीवाल, लगाए डुबकी केजरीवाल, हम भी लगाएंगे डुबकी। उन्होंने बोला था कि दिल्ली वालों के साथ डुबकी लगाऊंगा, लगाए डुबकी। उसमें डुबकी उस जमुना के पास जाने में भी डर लगता है, इतनी बदबू और इतनी सड़ान वहां पर आती है। कुछ नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ झूठे वादे और झूठी रेवड़ी बांटने के लिए। ये 10 वादे हैं इनके, ये 10 वादे हैं। आप देख लीजिए दिल्ली की जनता, ये 10 रेवड़ियां बांटी थी इन्होंने 2020 में। प्रशांत किशोर इसके जनक रहे थे, प्रशांत किशोर इनके जब कन्वीनर थे, 10 रेवड़ियां बांटी थी। ये देखिए दिल्ली को साफ हवा देंगे। देखिए एक रेवड़ी ये भी है, दिल्ली को साफ हवा देंगे। बताइए दिल्ली की में साफ हवा मिल रही है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है दिल्ली। लोग, बुजुर्ग लोगों को यहां से भागना पड़ता, पलायन करना पड़ता है। उसके बाद साफ रोड, वर्ल्ड क्लास रोड देंगे। आप देखिए रोडों की हालत क्या है। अभी आया मैं देखते हुए, है ना, देखा ना, हमारी विधानसभा में देख लीजिए आप। ये छोटी सी राजधानी है, छोटा सा क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के बराबर है ये, 1 जिले के बराबर है ये। 1 जिला नहीं संभल रहा है इनसे। आप ये देख लीजिए, ऑटो में ये पार्किंग, एक मल्टी पार्किंग बनाई हो इन्होंने। 2.5 साल से इनके एमसीडी में सरकार की एक पार्किंग बनाई हो। इन्होंने बोला हर विधानसभा में एक पार्किंग देंगे। आप बताइए कोई पार्किंग है? इन्होंने बोला कि जो तार हैं, जो जगह जगह तार फैले हुए हैं, तारों को सब अंडरग्राउंड करेंगे। आप कितनी विधानसभा में चले जाओ, चारों तरफ तारों का जाल आपको देखने को मिलेगा। कोई तार इन्होंने अंडरग्राउंड करा हो तो मुझे बताइए आप। अभी पीछे एक स्टूडेंट की पानी को इन्होंने बोला स्वच्छ पानी देंगे। घरों में आपको पता ही है, किसी में नीला पानी, किसी में पीला पानी, किसी में हरा पानी। घरों में पानी की हालत क्या है? वर्ल्ड क्लास शहर बनाने की बात करते थे। जो शहर पहले था 2013 से पहले जो दिल्ली थी, उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। बहुत गंदे लेवल पर राजधानी दिल्ली को ला दिया इन्होंने। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन चुका है, जिसे इन्होंने बोला था कि वर्ल्ड क्लास शहर बनाएंगे, लंदन पेरिस से कंपेयर किया जाएगा, ऐसा हम शहर बनाएंगे। तो केजरीवाल जी जो वादा करते हैं, वो तो उनके वादे आपको पता ही है। जो रेवड़ियां बांट रहे हैं, रेवड़ियों पर चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने दिल्ली को दिया क्या? मैं दिल्ली वालों को एक मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, ये दिल्ली के जो चुनाव है, ये तुम्हारा भविष्य तय करेंगे, तुम्हारे बच्चों का भविष्य तय करेंगे। झूठी रेवड़ी, झूठे आश्वासन में अपने दिल्ली को बर्बाद मत कीजिए दोस्तों। दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन चुका है। हर व्यक्ति 12 से 13 सिगरेट रोज पी रहा है। इतना प्रदूषण हो रहा है। सिगरेट सब पी रहे हैं, बच्चे भी पी रहे हैं, महिला भी पी रहे हैं और लोग भी पी रहे हैं। इतना पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर। AQI 500, 800, 700 डेंजर जोन है। अब वर्ल्ड के देशों में चले जाओ, इमरजेंसी घोषित हो जाती है इतनी जब AQI होता है। लेकिन हमारे देश में क्या करें? स्कूलें बंद कर दो जी, ये वाहन बंद कर दो, ऑडिबल ले आओ जी। उस पर इंप्लीमेंट क्या होना, काम क्या होना? कुछ नहीं। इन्होंने एक टावर लगा रखा है, स्मोक टावर।
वो बंद पड़ा है। जब से वो बना है ना, बंद पड़ा है। 126 करोड़ रुपए इन्होंने नाले में फेंक दिए। जनता के पैसे गाड़ी कमाई का क्या कर दिया इन्होंने? सर्वनाश कर दिया। हुआ कुछ? बोलने वाला कौन है? इनसे पूछ लो, जवाब मांग लो। स्मोक टागर क्यों बंद है? नहीं चल के दे रहा। दिल्ली की जो हवा है पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। और जो नई रेवड़ियां बांट रहे हैं शहरों में, उसमें विधानसभाओं में जाकर मैं ये कर दूंगा, अरे जो किए हुए वादे उन्हें पूरा कर दो। इन 10 वादों को जो आपने जनता के साथ कमिटमेंट की थी, आंखों में आंखें डालकर जगह जगह अपने मीडिया के सामने यह भरोसा दिया था दिल्ली के लोगों को, हां हम ये 10 गारंटियां पूरी करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपकी आंखों में शर्म है, अगर आपकी आंखों में जरा सी भी शर्म है, तो इन 10 रेवड़ियों पे बात करो जो आपने 2020 में बांटी थी। अरे इन्हें तो पूरी कर लो पहले, जब नई रेवड़ी बांटना। मैं तो दिल्ली के ऑटो वालों से एक बात कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल भी इस नटवर लाल की बातों में मत आना। दिल्ली की जो सड़कें हैं, दिल्ली की जो अव्यवस्था है, ट्रैफिक है, दिल्ली में कितना ट्रैफिक लग रहा है। दिल्ली में रोज 700 से 800 वाहन रोज पंजीकृत होते हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई नियम नहीं है, क्योंकि इनको पैसा चाहिए। कोई मोनोपोली नहीं बनाई, कोई पॉलिसी नहीं बनाई इन्होंने। इनके ना परिवहन मंत्री को कोई मतलब, ना मुख्यमंत्री को कोई मतलब, ना इनके जितने भी कैबिनेट के मंत्री, किसी को कोई मतलब नहीं है। सबको अपनी अपनी वो दाल गनानी है, सबको अपने भ्रष्टाचार करना है। तो बड़ा दुख होता है कि जिस दिल्ली में हमारा दिल्ली में जन्म हुआ, दिल्ली में जन्म लेने के बाद हम क्या देख रहे हैं? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। हमें भी बोला जाता है कि फ्री की बिजली। अरे फ्री की बिजली नहीं है। मेरे घर का 4750 रुपए का बिल आता है, 5000 से ऊपर का बिल आता है हर महीने, समझे आप? और गर्मियों में इससे भी ज्यादा आता है। जो कमर्शियलाइज है, जो कमर्शियल है, और ऑफिसों में चले जाओ, एक छोटे छोटे ऑफिस का 2-2 2,500 रुपए बिजली का आता है। जो दुनिया में ढिंढोरा पीटता है कि फ्री की बिजली, फ्री की बिजली। फ्री की कुछ नहीं है, किधर को लेके किधर को दे देता है। बुजुर्गों की पेंशन 7 साल से बंद है। बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने अब जाके खोली है, वो 2 दिन में बंद होगी। राशन कार्ड 2013 से बंद है। 2013 से राशन कार्ड नहीं बने दिल्ली के। आज दिल्ली में राशन कार्ड की इतनी स्थिति इतनी खराब है कि लोग के 8-8 9-9 साल से लोगों के पेंडिंग आ रहे हैं, और सरकार उनको अप्रूवल नहीं कर रही, उनको मान्यता नहीं दे रही। तो इतनी ज्यादा बुरी हालत है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो सरकार झूठे आश्वासन देकर सरकार में सत्ता में आना चाहती है, ऐसी सरकार को लोगों को सोचना होगा कि ऐसी सरकार को भगाएं और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। क्योंकि देखो, चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर हम इन्हीं झूठे वादों पर, इन्हीं झूठी चीजों पर अरविंद केजरीवाल को फिर से अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो आज देख लो स्थिति क्या हो रही है। इनके विधायकों के टिकट कट रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के टिकट कट रहे हैं, इनके कैबिनेट मंत्रियों के टिकट कट रहे हैं। राखी बिरला, देखो राखी बिरला को छोड़ने के जाना पड़ा। केजरीवाल जी को सुनने में आ रहा कि केजरीवाल जी राजेंद्र नगर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। आपके मनीष सिसोदिया परपरगंज छोड़ के वहां पर जंगपुरा चले गए। क्यों भाई? आपने तो पूरी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना दिया। आपने तो पूरी दिल्ली को ऐसा चकाचौंध कर दिया कि पूरी दुनिया यहां पर मॉडल पेश कर दिया आपने। मतलब अमेरिका यहाँ के स्कूलों से सीख रहा है, ऐसा बोलते हैं आप। अमेरिका आपके मोहल्ला क्लिनिक देख के फक्र महसूस कर रहा है। अरे क्या बात करते हो यार? आपके मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखो कितने बुरे हालात हैं, बदबू आती है। मोहल्ला क्लिनिक के पीछे शौचालय बने हुए हैं, लोग बाथरूम करते हैं। इसमें कैसे होते हैं इनके मोहल्ला क्लिनिकों में? उसे अमेरिका के हेल्थ मॉडल से आप उसकी कल्पना करते हो? इनके हेल्थ मॉडल के जीटीबी हॉस्पिटल में चले जाओ, पिछले महीने सीटी स्कैन की मशीन 2 महीने तक खराब रही, समझे? अल्ट्रासाउंड की मशीनें सिर्फ पूरे जीटीबी के हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ 4 अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं। पता है आपको? इनके अस्पतालों में चले जाइए, इनके अस्पतालों में ढंग के वेंटिलेटर नहीं है। 2019 के बाद जो कोविड की महामारी है, उसके बाद सबको बोला गया कि आप अपने हेल्थ मॉडल को दुरुस्त करें, आप अपने वेंटिलेटर की व्यवस्था को दुरुस्त करें। लेकिन केजरीवाल सरकार के तो कानों पे जू नहीं रहेंगे। आप हेल्थ, क्योंकि उन्हें झूठी तो बोलना है जनता में जाके, मेरा वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल। आपको पता 2020 के बाद वेंटिलेटर की संख्या किसी भी अस्पताल में, चाहे वो भीमराव अंबेडकर अस्पताल हो, शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल हो, या जीटीबी अस्पताल हो, या तुम्हारा ये ताहिरपुर पर जो राजीव गांधी हॉस्पिटल हो, या बुराड़ी का अस्पताल हो, किसी अस्पताल में कोई वेंटिलेटर नया परचेस नहीं किया गया। क्यों बताइए? आप वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में तो हालात वही है पहले के जैसे। तो फिर वर्ल्ड क्लास क्यों बोलते हो? क्योंकि लोगों को भ्रमित करना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, कुछ नहीं करना केजरीवाल जी को। आपका हेल्थ मॉडल फेल है, आपका दिल्ली का जो पानी का स्ट्रक्चर है, दिल्ली जल बोर्ड, वो आपका फेल है, आपका परिवहन फेल है पूरी तरह से, डीटीसी स्ट्रक्चर पूरी तरह से फेल है। इनकी डीटीसी आए दिन आग लगती है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन इनके ड्राइवर कहीं भी लेके बस को चले जाते हैं, कोई बस बंद हो जाती है, कहीं बंद हो जाती है।
कोई कोई इनके डिपो में कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो बड़े हालात बड़े बुरे हैं। अगर इस पे भी अगर आप दिल्ली के रहने वाले लोग अगर चाहते हैं कि यही जीवन चलता रहे, फ्री की बिजली और डीटीसी में मुफ्त टिकट, तो दोस्तों ऐसे काम नहीं चलेगा। इससे ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर है दिल्ली, और ये देश की राजधानी है। इसको साफ सुथरा होना चाहिए, इसके बेहतर होना चाहिए, इसमें जो भी सुविधाएं हैं वो बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए ऐसी सरकार हमें लानी पड़ेगी जो अपने कहे हुए वादों को पूरा करे, केजरीवाल की तरह झूठे और भ्रमिक वादे ना करे जिससे दिल्ली की जनता परेशान हो और इन झूठे वादों में उलझ के अपनी दिल्ली का नुकसान ना करे। तो ये आपने सुना हमारे साथ उद्धम सिंह को, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल हर बार आते हैं, गारंटियों की बात करते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों का भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे तो पिछली जितनी भी गारंटी दी थी उसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। और कहीं ना कहीं यही बौखलाहट है जिस वजह से ऑटो वालों के पास जाकर के उनको नई 5 गारंटियां देने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और अगर उनको वो देनी होती तो अभी भी सरकार चल रही है तो उसमें वो वादे पूरे कर सकते थे। बहरहाल अब आपकी इस पूरी चर्चा हो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।